इस वीडियो में आपको कक्षा 11वीं हिंदी विषय का पूरा हल पेपर देखने को मिलेगा। यदि आपको किसी और विषय के हल पेपर की भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो नीचे वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्ज़ाम समय 3 घंटे, कुल अंक 80। नीचे यहाँ पे सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए खंड अ, बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, स्पीति में सिंचाई का साधन क्या है? पहाड़ों से आ रहे नाले। उत्तर गया राइट होगा इसमें। प्रश्न 2, स्पीति की मुख्य फसलें कौन सी हैं? जौ, गेहूं, मटर और सरसों। प्रश्न 3, स्पीति में पेड़ क्यों नहीं होते? क्योंकि ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी और ठंड की अधिकता के कारण। प्रश्न 4, गद्यांश के आधार पर बताइए कि स्पीति की धरती कैसी है? सूखी, ठंडी और बंध्या। ऑप्शन ख राइट। प्रश्न 5, स्पीति में कौन से फल होते हैं? तो कोई फल नहीं होता। प्रश्न 2, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है और इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, किसानों की आंखों में कौन से खेत लहरा रहे हैं जिनसे उसे बेदखल कर दिया गया? ऑप्शन ग राइट। प्रश्न 2, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरीन तरीन से में कवि क्या दर्शाना चाहता है? तो इसमें किसान का खेतों से जुड़ाव। ऑप्शन क राइट। प्रश्न 3, प्रस्तुत काव्यांश में किसान की किन भावनाओं को दर्शाया गया है? इसमें गरीबी और बेबसी का दर्द। प्रश्न 4, किसानों की आंखों का तारा किसकी लाठी से मारा गया था? तो इसमें सही आंसर होगा अपना कारकुनों की लाठी। ऑप्शन ग राइट। प्रश्न 5, हरियाली जिनके तरीन तरीन में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार होगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ऑप्शन ग राइट। प्रश्न 3, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने अपना संदेश पिताजी तक पहुंचाने का निवेदन किससे किया? सावंत को। ऑप्शन ग राइट। प्रश्न 2, संत कबीर किस काव्य धारा के कवि थे? निर्गुण। प्रश्न 3, त्रिलोचन जी ने अपनी कविता के माध्यम से नारियों को क्या संदेश दिया? तो पढ़ने लिखने का। ऑप्शन ग राइट। प्रश्न 4, दरखत किस भाषा का शब्द है? उर्दू फारसी भाषा का। प्रश्न 5, अक महादेव ने किस देवता की भक्ति का संदेश दिया? इसमें राइट आंसर होगा अपना शिव। प्रश्न 4, गदखंड पर आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो वरना रह जाओगे, ये शब्द किसको कहे? किसने किसको कहे? तो इसमें राइट आंसर है मिस्टर पाठक ने अमित से। प्रश्न 2, बाल मुकुंद गुप्त ने विदाई संभाषण किस अंग्रेज शासन की विदाई के समय लिखा था? लॉर्ड कर्जन के टाइम। नेक्स्ट है प्रश्न 3 अगला, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, विदा का ताप कहाँ लगेगा? इसमें यह कथन किसके लिए कहा गया है? यह कथन कहा गया है धनराम के लिए। आगे है प्रश्न 4, रजनी नामक एकांकी का लेखिका कौन है? तो इसमें है मनु भंडारी। ऑप्शन क राइट। प्रश्न 5, अप्पू के 2.5 साल नामक पाठ के आधार पर कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है, दोनों को मैच करनी है यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहला देखिए, सत्यजीत राय का जन्म 1991, तो फर्स्ट की मैचिंग फर्स्ट के साथ। सेकंड की मैचिंग सत्यजीत राय का निधन 1992, तो इसमें सेकंड होगा। थर्ड है पाथेर पांचाली का प्रदर्शन वर्ष 1955 और अब्दुल गफ्फार खान का जन्म 1890 में, इसमें सही विकल्प होगा घ। ऑप्शन राइट रहेगा इसमें। प्रश्न 5, अभिव्यक्ति एवं माध्यम पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, विभिन्न घटनाओं समस्याओं को समाचारों के रूप में प्रस्तुत करते हैं पत्रकार। प्रश्न 2,
स्वरित की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? पहला है सरल व सटीक भाषा में आवश्यक सूचनाएं। दूसरा अनुभव एवं ज्ञान के वर्णन में ईमानदारी। तो इसमें दोनों विकल्प सही हैं, यह ऑप्शन राइट होगा इसमें। प्रश्न 3, किसी कार्य का अनुपालन न होने की स्थिति में उसके बारे में पुनः स्मरण कराना हो तो आप पत्राचार के किस रूप का प्रयोग करेंगे? तो इसमें हम करेंगे अनुस्मारक या स्मरण पत्र। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों का शब्दकोशीय क्रम क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले आएगा अंतः, फिर अंकपित, उसके बाद आवृष्टि और लास्ट में इक्षु। प्रश्न 5, निर्देशक किसके आधार पर फिल्म की शूटिंग की योजना बनाता है? पटकथा के आधार पर। आगे प्रश्न 6, व्याकरण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है निडर में समास है, तो निडर किससे बनता है? नी प्लस डर, यानी इसमें यहाँ पे राइट आंसर होगा अपना अवयवी समास। नी इसमें उपसर्ग रहेगा, तो इसमें राइट आंसर होगा अपना अवयवी समास। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे नीलकमल, नीलकमल का विग्रह क्या बनेगा, उसके अंदर कौन सा समास है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। नीलकमल में कौन सा समास है, सग्रह समास विग्रह क्या बनेगा इसका? नेक्स्ट आगे देखिए प्रश्न 2, निर्दयी पद का विग्रह लिखिए। इसमें विग्रह क्या होगा? तो इसमें है नहीं है दया, जिसमें वह विशेष व्यक्ति विशेष, तो इसमें ख ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए प्रश्न 3, कॉलम ए को कॉलम बे से सुमेलित करके सही विकल्प चुनिए। तो इसमें देखिए पहला है रमा रमिंदर, रमा प्लस इंदर, तो इसमें यहाँ पे पहले वाले में हो जाएगा गुण संधि, रमा प्लस इंदर रमिंदर। वनौषधि, वन प्लस औषधि, सेकंड में होगा अपना वृद्धि संधि। नेक्स्ट है उल्लेख, उत प्लस लेख, व्यंजन संधि। और लास्ट में है दुर्जन, दुह प्लस जन, यानी कि विसर्ग संधि। तो इसमें सही विकल्प होगा अपना ऑप्शन ग। इसमें जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये अपना राइट रहेगा। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य छांटिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? नदियां अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, ग ऑप्शन राइट है इसमें सही। आगे देखिए प्रश्न 5, प्रिया महोदय मुझे आज छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में कौन सा दोष है? तो इसमें यहाँ पे लिंग संबंधी दोष है, क्योंकि प्रिया जो है कि स्त्रीलिंग है, महोदय क्या है? पुल्लिंग है। तो प्रिया की जगह पे यहाँ पे आना चाहिए था प्रिय, प्रिय महोदय मुझे आज छुट्टी चाहिए, इस वाक्य में लिंग संबंधी दोष है। खंड ब, वर्णात्मक प्रश्न। प्रश्न 7, निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। ये पद्यांश दिया गया, इसकी आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। इसी के और में एक और जो है यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश के आधार पर जो प्रश्न पूछे गए उनके आंसर आपको देने हैं। तो इस पद्यांश को अच्छे से आप पढ़ लीजिए। इस पद्यांश से संबंधित पहला प्रश्न है कविता और कवित्री का नाम। तो कविता का नाम इसमें मीरा के पद, मीरा के पद। और कवियत्री का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, इसके कवियत्री कौन है, यानी कि किसने लिखी है। प्रश्न 2, मीरा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर क्या करने लगी थी? नाचने लगी थी। प्रश्न 3, मीरा ने कृष्ण के सामने किस भाव की अभिव्यक्ति की थी? देखिए ऊपर वाले का क्या लिख देंगे, नाचने लगी थी। नीचे है तीसरा, मीरा ने कृष्ण के सामने किस भाव की अभिव्यक्ति की थी? पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण व प्रेम भक्ति भाव, इसमें आएगा प्रेम भक्ति भाव। प्रश्न 4, लोग मीरा को क्या कहते थे और क्यों? लोग मीरा को बावरी कहते थे, यानी कि बावली जिसको हम बोलते हैं, बावरी कहते थे क्योंकि वह कृष्ण भक्ति में लीन होकर लोक लाज छोड़ चुकी थी। प्रश्न 5, प्रस्तुत पद में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 8, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बोरा गया है। और दूसरा है कवि ने किस आशय में मेहनत की लूट, पुलिस की मार, गद्दारी, लोभ की सबसे खतरनाक नहीं माना है। तो इनके जो कंप्लीट हल हैं आपको यहाँ पे जो मेरी वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट के ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रसंग आपको व्याख्या करनी है, इसको आप पढ़ लीजिए, इसकी आप व्याख्या कीजिए। इसी के और में एक और गद्यांश दिया गया है, इससे संबंधित नीचे प्रश्न पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो प्रस्तुत जो गद्यांश है ये लिया गया आपका जामुन का पेड़, जामुन का पेड़।
और आगे इसके लेखक कौन है, इसके लेखक का नाम है कृष्ण चंद्र। इसमें राइट आंसर रहेगा कृष्ण चंद्र इसके लेखक हैं। प्रश्न 2, अब क्या किया जाए किसने कहा? ये कहा था मंचले व्यक्ति ने। इसका राइट आंसर होगा मंचले व्यक्ति ने। प्रश्न 3, आदमी को काटकर निकालने का सुझाव क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि पेड़ को नहीं काटा जा सकता था और आदमी उसके नीचे दबा हुआ था। चौथा, दबे हुए आदमी ने क्या आपत्ति जताई? अगर मुझे काट दोगे तो मैं मर जाऊंगा। प्रश्न 5, प्रस्तुत गद्यांश में निहित व्यंग्य स्पष्ट कीजिए। इसमें व्यंग्य आपको स्पष्ट करना है। प्रश्न 10, गद्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। पहला है, मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा? प्रश्न 2, भारत के विकास को लेकर आप क्या सपने देखते हैं? प्रश्न 11, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर 250 शब्दों में दीजिए। निदेशक अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई की ओर से मोबाइल फोन पर होने वाले व्यय की निर्धारित सीमा बढ़ाने के लिए महानिदेशक अखिल भारतीय साहित्य एवं संस्कृति संस्थान नई दिल्ली को समर्पण पत्र लिखिए। तो इसमें यहाँ पे समरण पत्र लिखिए। इसी के ओर में है स्वरित यानी कि बायोडेटा किसे कहते हैं? स्वरित का एक उदाहरण भी दीजिए। इनका कंप्लीट हल मेरी वेबसाइट पे मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। प्रश्न 12, अभिव्यक्ति एवं माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार अपने उचित शब्दों में दीजिए। पहला है, रेडियो का सभी जनसंचार माध्यमों में स्थान निर्धारित कीजिए। प्रश्न 2, डायरी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्न 13, वितान भाग 1 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। पहला है, लेखक ने लता की गायिका की किन प्रमुख विशेषताओं को उद्घाटित किया है? प्रश्न 2, चेजारों के साथ गांव समाज के व्यवहार में पहले की तुलना में आज क्या फर्क आया है? और प्रश्न 3, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार नया आया होता तो उसका जीवन कैसा होता? कल्पना करें और लिखें। आगे देखिए प्रश्न 14, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। पहला, द्वंद्व समास किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। दूसरा है, दु प्लस उपयोग का संधि कीजिए और रविंद्र का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसमें दु प्लस उपयोग को तो ये बनेगा अपना दुरुपयोग, इसका बनेगा दुरुपयोग, यानी इसमें यहाँ पे आएगी विसर्ग संधि, याद रखना इसमें जो अपना आएगा विसर्ग संधि। आगे है रविंद्र, तो रवि इसमें आएगा रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र, ये है दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ है ये। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा? आप मुझे बताएंगे एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि का भाग है, ये कौन सी संधि का भाग है जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो ये आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। आगे देखिए प्रश्न 15, आदर्श जीवन मूल्य उत्तरा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दर्शाए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। पहला है, हमें कठोर वचन क्यों नहीं बोलने चाहिए। दूसरा, दियासलाई दीपक को जलाने से पहले खुद जलती है, क्या क्रोध की भी यही स्थिति है? उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 3, पाठ के अनुसार समय की क्या परिभाषा है? प्रश्न 4, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था? यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे नीचे कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे को सोशल मीडिया के ऊपर फॉलो करना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, यदि आपको कोई भी डाउट है मेरे से पूछना है तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।